इंदौर का मशहूर बिजनेसमैन विक्रांत रॉय मसूरी से 600 करोड़ की डील फाइनल कर लौटते वक्त उसने अपने साथ होटल की सफाई कर्मचारी समायरा को इंदौर लाकर उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया, जो रज्जो अम्मा के लिए स्वीकार्य नहीं था। रज्जो अम्मा समायरा और विक्रांत के बीच बढ़ते घनिष्ठता को देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद रात के लगभग 2 बजे विक्रांत को एक कॉल आया, जिससे पता चला कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है। अब आगे विक्रांत को जैसे ही ये बात पता चली, वो चीख पड़ा, फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? रात के 2 बजे विक्रांत की अनायास चीख सुनकर रज्जो अम्मा अपने कमरे से बाहर निकल आई और लाइट ऑन कर दिया। हॉल पूरा खाली था। इतने में विक्रांत दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा। क्या हुआ विक्कू बाबा? रज्जो ने भागते विक्रांत से पूछा। फैक्ट्री में आग लग गई रज्जो अम्मा। विक्रांत भागता हुआ घर से निकल गया। ये सुनते ही रज्जो अम्मा के पैर तले जमीन खिसक गई। अब तक समायरा और घर के बाकी स्टाफ हॉल में पहुंच चुके थे। समायरा को यह सुनकर जैसे सदमा लग गया। वो चुपचाप बुत बनी अपनी जगह पर जम गई। उसे देखते ही रज्जो अम्मा ने उसे जोरदार तमाचा खींच दिया। समायरा लड़खड़ा गई। गलती की विक्कू बाबा ने कि झाड़ू पोछा करने वाली को कंपनी का मैनेजर बनाकर। कैसे लगी फैक्ट्री में आग? हाँ, कौन लेगा इसकी जवाबदारी? सभी नौकर चाकर वहीं खड़े तमाशा देख रहे थे। रज्जो अम्मा ने आगे कहा, बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी, बेहया। वहां फैक्ट्री धू धू कर जल रही है और मैडम मैनेजर यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। रज्जो अम्मा मौका देखते ही समायरा के माथे सारा इल्जाम मढ़कर अपने कलेजे में लगी आग को शांत कर रही थी। जी भरकर रज्जो अम्मा ने समायरा को खड़ी खोटी सुनाया। विक्रांत को घर लौटने में काफी देर हो गई। शाम के 7 बज चुके थे। विक्रांत कंपनी इंचार्ज के साथ अपने घर में दाखिल हुआ। रज्जो अम्मा और समायरा सहित घर के बाकी लोग बेसब्री से विक्रांत की राह देख रहे थे। विक्रांत को देखते ही समायरा विक्रांत की ओर लपकी, लेकिन विक्रांत ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। समायरा हक्का बक्का रह गई। इतने में घबराई रज्जो अम्मा ने पूछा, कैसे लगी थी आग? वहाँ सब ठीक तो है ना? विक्रांत की आंखों में आंसू थे। कुछ ठीक नहीं है रज्जो अम्मा, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बच सका। और कहते कहते विक्रांत का चेहरा लाल पड़ गया। रज्जो अम्मा भागकर वहीं खड़े कंपनी इंचार्ज अवध के पास गई। अवध जी, आप बताइए क्या हुआ था वहाँ? कैसे लगी थी आग? इंचार्ज अवध ने समायरा की तरफ हाथ उठाकर नफरत भरी आवाज में कहा, मैडम मैनेजर की वजह से लगी थी आग। ये सुनकर समायरा की आंखें फट पड़ी। उसने इंचार्ज अवध से कहा, नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। इंचार्ज अवध ने कहा, ऐसा ही हुआ है मैडम, ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। कंपनी इंचार्ज ने पूरी बात बतानी शुरू की। ये उस दिन की बात है जब फैक्ट्री में नई तेज गति से काम करने वाली मशीन्स इंस्टॉल की गई। इनका सही से रख रखाव और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी था। समायरा ने नई मशीन्स के ट्रेनिंग सेशन को बहुत ही हल्के में लिया और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने फैक्ट्री के कुछ नए और अनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिकों पर भरोसा करके उन्हें बिना पूरी ट्रेनिंग के मशीन्स को हैंडल करने के लिए दे दिया। इसी के साथ फैक्ट्री में कुछ नई केमिकल सप्लाईज भी लाई गई थी, जो आसानी से जल सकती थी। समायरा को इस बारे में जानकारी थी, लेकिन उसने फैक्ट्री में सुरक्षा उपाय और अग्नि रोकथाम के इक्विपमेंट को सही तरीके से चेक नहीं किया था। रात को जब फैक्ट्री में कुछ काम करने वाले लोग बचे थे, अचानक से एक मशीन में ओवरहीट होने के कारण चिंगारी निकलने लगी, क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड मैकेनिकों को नहीं पता था कि सेफ्टी के लिए सही वेंटिंग और कूलिंग सिस्टम्स कैसे एक्टिव किए जाते हैं। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और चिंगारी ने धीरे धीरे बढ़कर वहां रखे केमिकल्स को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही देर में पूरे फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के सुरक्षा अलार्म भी ठीक से काम नहीं कर पाए। जब तक फायर ब्रिगेड को इस दुर्घटना की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग ने फैक्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। और ये सब सिर्फ एक कारण से हुआ कि समायरा ने सही सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।
विक्रांत ने कहा, रज्जो अम्मा, इस 2 टके की लड़की से कह दो अपना सामान पैक कर कल सुबह यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं। सदमे में पड़ी समायरा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जो सपने उसने देखे थे पल में टूटकर बिखर गए। विक्रांत रॉय ने कहना जारी रखा, जरा सी उंगली क्या पकड़ाई मैंने, ये अपनी औकात भूल गई। कहते हैं ना, जूते पैर में ही अच्छे लगते हैं, सर पे नहीं। और विक्रांत अपने कमरे में चला गया। रज्जो अम्मा भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। बारी बारी से सभी लोग वहां से चले गए। उस रात घर में खाना नहीं बना। जब घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सुनसान घर में किसी के कदम समायरा के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे में बैठी रो रही समायरा चौंक पड़ी जब जोर जोर से किसी ने दरवाजा नॉक किया। समायरा ने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। डर के मारे कांपते हुए समायरा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही माहौल में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर समायरा के साथ क्या चल रहा था। कुछ ही देर बाद विक्रांत के कमरे के बाहर किसी ने दस्तक दी और जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगा। विक्रांत घबराकर उठा और चिल्ला पड़ा, कौन? फिर भी दरवाजे से निरंतर आवाज आती रही। विक्रांत ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने समायरा खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक और काजल पूरे चेहरे पर लिपी हुई थी और उसने विक्रांत की मर चुकी मां जानवी रॉय के कपड़े पहने हुए थे। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में समायरा ने विक्रांत का गला पकड़ा और नीचे पटक दिया और भयानक आवाज में कहने लगी, विक्को, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी मां जानवी रॉय हूँ। मैंने चुना है समायरा को अपनी बहू के रूप में, इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा था ताकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ सको। और तुम आज इसे घर से निकाल रहे हो। मुन्नू अपनी मम्मा की बात नहीं मानेगा बेटा। विक्रांत अपनी मां को देखकर भावुक हो उठा पर उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। अब तक समायरा का डरावना चेहरा विक्रांत के चेहरे के काफी करीब आ चुका था। अचानक समायरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। यूं तो विक्रांत को भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन एक सवाल उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। समायरा जैसी लड़की मुझे गले से पकड़कर पटकने की हिम्मत कैसे कर सकती है? और मुन्नू, ये नाम से तो बस मम्मा मुझे बुलाती थी और दूसरा ये नाम रज्जो अम्मा को पता है। समायरा को तो इस नाम के बारे में मालूम भी नहीं है। क्या है जानवी रॉय की भटकती आत्मा का राज? क्या अपनी मर चुकी मां जानवी रॉय की बात मानेगा विक्रांत? क्या समायरा फिर से विक्रांत रॉय की कंपनी ज्वाइन कर पाएगी या रज्जो अम्मा समायरा के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सीक्रेट एम्पायर एपिसोड 5 सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुनो ना FM पर। सब कुछ सुनो ना। आगे भी मजेदार और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करो ना हमारे सुनो ना FM के YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।